अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बेबाक में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार खुशनूद अली खान साहब कल की तरह आज भी लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सर, ये जो पेंटागन के हवाले से खबर आई है कि जनरल राहिल शरीफ साहब खुद आ रहे हैं, हमने नहीं बुलाया, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। देखिए महविश, मैं लाहौर में इसलिए हूँ कि यहाँ आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का इजलास जारी है। सही। मेरा दोनों तंजीमों से ताल्लुक़ भी है और मैं दोनों तंजीमों में कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रही हैं जी, जो सवाल पूछ रही हैं, बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि बयान एक आया है कि हमने जनाब राहिल शरीफ को बुलाया नहीं, उनकी रिक्वेस्ट पर हम उन्हें वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पहली बात तो यह है कि यह बयान VOA से आया, यानी वॉइस ऑफ अमेरिका से आया। ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका को यह बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई या किसी ने इसकी वजाहत क्यों करवाई? बिल्कुल, वो खैर कोई भी है जिसने ये वजाहत करवाई है, उसकी एक ही उसका मकसद नजर आता है कि किसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की दौरा अमेरिका के दरमियान आन बान और शान में फर्क आए। वो कौन है मैंने नहीं ढूंढना, आप सब ने जो सुनने वाले हैं आप ढूंढिए कि ये बयान क्यों दिलवाया गया, किसने दिलवाया। अब इसको जरा दूसरी तरह लेते हैं जी। जो ही VOA से ये बयान आया, अखबारात में छपवाया गया और सबसे ज्यादा इसे कारीगरों ने, सोशल मीडिया के कारीगरों ने इसे शेयर किया सबके साथ। ठीक है। और शेयर सबके साथ करने के अलावा इंडियन जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो एक्टिव हैं, जो एजेंसियों के लोग हैं, उन सब से शेयर किया। अच्छा। जब उनसे शेयर किया तो ये वहां से ये बात हत्थे चढ़ गई इंडिया के। ठीक है। लिहाजा वो जिन्होंने ये सारा काम किया था, कराया था, सोशल मीडिया में जिन्होंने शेयर किया, जी, उनका मकसद सर्व हो गया। सही है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आन बान और शान में फर्क डालने की कोशिश हो गई। ये रब्बुल इज्जत जानता है कि वो किसे इज्जत देगा। बिल्कुल, ये रब्बुल इज्जत के हाथ में है कि वो किसको ये इज्जत देता है। लेकिन जिन्होंने ये काम दिखाना था, कुछ बारीक काम दिखाने वाले इस मुल्क में हैं, कुछ बारीक काम दिखाने वाले हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर हैं और दुश्मन के एजेंट हैं। वरना कौन अपने सिपा सालार की इज्जत को कम करने की कोशिश करता है? ये बारीक काम है। और जब ये इंडियंस के हथे चढ़ा तो उन्होंने यकीनन इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जी। मेरा सवाल यह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बारीक काम करने वाले हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर अपने ही भक उड़ाने वाले हैं, वो ये बताएं कि वो भक किसकी उड़ा रहे थे। आर्मी चीफ जो है वो भी पाकिस्तान का, रियासत भी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के। जी। और अगर भारतीय नुकसान करेंगे सफारती सतह पर तो यह किसका नुकसान होगा? और नुकसान तो पाकिस्तान का है। बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूं एक काम और यहां होने वाला है। सर वो क्या है? और वो ये होने वाला है कि जनरल जंजुआ जो सदर्न कमांड के कमांडर थे, अच्छा, उन्होंने अब इजलास बुलाने शुरू करने हैं। उनका दफ्तर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर हाउस में है। अच्छा। उन्होंने इजलास बुलाने हैं और तीनों अफवाज के सरबराहों को उन्होंने बुलाना है। ठीक है। लेकिन मैं ये पूछता हूं
कि ये किसका पाकिस्तान है। ये मेरे कायद का पाकिस्तान है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है जो जमहूरी तरीके से बना है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, समझने वाले समझ लें, और किसी के खिलाफ भी नहीं कह रहा। मैं अपने नाजरीन को समझा रहा हूं कि बारीक काम यह है कि लड़ा दो जमहूरियत पसंदों को और लड़ा दो उन्हें जो हर मुश्किल काम में पाकिस्तान के लिए करें। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तू कहता है सारा काम फौज कर रही है। मैं पूछता हूं LOC कौन देखता है, मैं पूछता हूं सियाचिन कौन संभालता है, मैं पूछता हूं मुल्क की सलामती का मामला कौन देखता है, मैं पूछता हूं बॉर्डर सिक्योरिटी को कौन देखता है, मैं पूछता हूं नेशनल सिक्योरिटी को कौन देखता है, मैं पूछता हूं गवादर को कौन देखता है, मैं पूछता हूं बलूचिस्तान को कौन देखता है, मैं पूछता हूं फॉरेन पॉलिसी को कौन देखता है, मैं पूछता हूं करप्शन ऑपरेशन कौन कर रहा है, मैं पूछता हूं ज़र्ब-ए-अज़ब किसने की है, मैं पूछता हूं खैबर 1 ऑपरेशन किसने किया है, मैं पूछता हूं खैबर 2 ऑपरेशन किसने किया है, मैं पूछता हूं फाटा से दहशतगर्दी किसने खत्म किया है, मैं पूछता हूं वजीरिस्तान की तामीर नौ कौन कर रहा है, मैं पूछता हूं LOC पर कुर्बानियां कौन दे रहा है, और मैं पूछता हूं ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहले कौन पहुंचा, ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद किसने की। लिहाजा बारीक काम करने वालों ये सुन लो, कुछ मेरे जैसे पागल हैं यहां इस मुल्क में जो तुम्हारा हिसाब लेते रहेंगे और खबरदार करते रहेंगे पाकिस्तान के लोगों को कि ये बारीक काम दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत निजाम चल रहा था हमारे यहां, कह दिया फौज ने कि गुड गवर्नेंस नहीं है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। कल मैंने गिनवा दिया था ना कि क्या 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 ठीक नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर फौज ने कहा तो कोर कमांडर्स या जनरल राहिल शरीफ इक्तदार के मुतमन्नी है। मैं समझता हूं जो जमहूरी मुल्क होता है उसमें तनकीद भी बहुत अच्छी। अब कुछ लोगों ने यह तौजीह करनी शुरू कर दी, यह आइन के खिलाफ था। आइन किसका? पाकिस्तान का। कानून किसका? पाकिस्तान का। आइन किस मुल्क का? पाकिस्तान का। किसके लिए आइन और कानून? पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए। हम सब जब बराबरी की सतह पर इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ये जो तनकीद की गई थी, जो कहा गया था नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे अमल नहीं हो रहा, वो ठीक काम था। अब मैं आपसे कहूं, जब मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं लाहौर में इसलिए हूं कि आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी मालकान अखबारात और मुदीरान अखबारात के इजलास हैं। अच्छा। आज सारा दिन हम करते रहे। मैं उसमें सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। मलिक रफीक रजवाना साहब ने हमें आज दावत दी गवर्नर हाउस में, ठीक है, खाना खिलाया। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होनी थी, उनकी नासाजियत तबीयत की वजह से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने कोई तकरीबन 4 घंटे का इजलास किया है मालकान अखबारात का। अच्छा। बात यह हो रही है कि ये जो भूला जा रहा है प्रिंट मीडिया को। देखिए, प्रिंट मीडिया का बड़ा लंबा एक टेन्योर है, बड़ी लंबी इनिंग्स है, और जो प्रिंट मीडिया है उसने इस हुकूमत को या इससे पिछली हुकूमतों को बहुत सा सहारा तो दिया है, बहुत सी तनकीद करके मामलात को ठीक तो किया है, लेकिन अब प्रिंट मीडिया के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। जी फरमाइए सर, आगे बढ़ते हैं। कल हमने जिक्र किया था इस्लामाबाद के 12 एकड़ के एक प्लॉट का, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? कुछ नया आया है उसके ऊपर? मुझे जरा आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कह दें। खान साहब, कल हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था इस्लामाबाद के एक 12 एकड़ के प्लॉट का, तो उस पर कोई नई पेशरफ्त हुई है? कुछ नया आया है उसके ऊपर? देखिए, उस होटल की खबर में तो कोई खास मैं नहीं सा कुछ तब्दीली हुई है। सही। लेकिन कल जरा आपने मेरा थोड़ा सा वक्त खा लिया था, आपने मुझे कहा फलां इशू पर गुफ्तगू करें, इसलिए मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। जी देखिए, अब मैं ये कहता हूं, कल की बहस में नहीं पड़ता, ठीक है, ये फेयर प्ले नहीं है। 12 एकड़ जिसने 144 एकड़ के बराबर कवर्ड एरिया देना है। सही। 144 एकड़ में वो बनना, यानी 12 एकड़ में वो बनना है जो इससे पहले पूरे ब्लू एरिया में बना। ये कल मैंने बताया था कि अब जो कवर्ड एरिया होगा वो 14 लाख स्क्वायर फीट होगा। इससे पहले कितना है? पूरा ब्लू एरिया मिला के टोटल 13 लाख है। एक प्लाट
144 एकड़ यानी 14 लाख कवर्ड एरिया होगा पर स्क्वायर फीट। 14 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगा। अच्छा, मैं सिर्फ यह पूछता हूं कि आप सारे अंडे एक टोकरी में क्यों डालने जा रहे हैं? आप इसकी नीलामी मनसूख फरमाए। मेरी तजवीज है आप इसकी नीलामी मनसूख फरमाए और 1 एकड़ होटल को दे दे। अच्छा। इसलिए कल मैंने बता दी थी, मुझे नाम मालूम है जी कि ये किसको दिया जाना है। देखिए, आप होटल अलग बेचे, 20% कमर्शियल अलग बेचे, और मैंने कहा कि ये 32 प्लाट थे, ये बात कल मैंने बताई थी। 32 प्लाटों को अलग अलग कर दें, 32 ग्रुप राजी होंगे, 32 ग्रुपों का कारोबार चलेगा। एक ग्रुप की मनापली क्यों कायम करना चाहते हो? एक बात याद रखें, ये जो लोग हैं ना जो समझते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं, आज का दौर ऐसा है। मेरा आज दूसरे दिन ना प्रोग्राम करते, अच्छा, तो मेरा ख्याल है अगर नैब लेटी हुई थी तो नैब उठ गई होगी, और उठ गई थी तो दौड़ पड़ी होगी। अब यह प्लाट आप छुपा नहीं सकते, अंडर हैंड नहीं ले सकते आप इसको। पाकिस्तान के लोगों मतलब फर्ज किया इसकी असल कीमत है 1 खरब, आप इसको बेचना चाहते हैं 15 अरब में या 20 अरब में, होटल का प्लाट बना के। बाद में सेंटोरस वाले ने भी कुछ और कर लिया, सफा वाले ने भी कुछ और, गोल्ड माल वाले ने और कर लिया, और नंबर 1 शाहराह आइन वाले ने भी ये कर लिया। देखें, अब ये काम नहीं चलेगा। मैं किसी को करप्ट नहीं कह रहा, ना कहूंगा, लेकिन ये काम अब नहीं होगा। मीडिया जाग रहा है, कोई और जाग रहा है, ये नहीं जाग रहा। अपोजिशन जाग रही है, सैयद खुर्शीद शाह जाग रहे हैं, पीएसी के सरबराह हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, ले लें इस पे एक्शन। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको बेचना है, 32 अलग अलग प्लाट बना के बेचो और वो पैसा वसूल करो जो आपको करना चाहिए। इस्लामाबाद का ब्रियोरिया 1 मरतबा बनना है, 1 मरतबा नीलाम होना है, 1 मरतबा कीमत पड़नी है उसकी। क्यों पैसे थोड़े लें? कौम का पैसा है। फिर मैं ये भी तजवीज दे रहा हूं, इसको जब नीलाम करने लगे हैं तो इसकी जो नीलामी कमेटी है उसमें सिर्फ 1 मेंबर नहीं, अच्छा, सीडीए का 1 मेंबर नहीं, अच्छा, चेयरमैन सीडीए खुद उस कमेटी की निगरानी करें सीडीए की तरफ से। मारूफ अफजल, मैं कहता हूं ठीक आदमी है वो, सही। अली अहमद आमिर करें, इस्लामाबाद की शहरियों के अंजुमन के सदर करें जो गलती से मैं हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर करें, इस्लामाबाद बार का सदर करे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब का सदर करे, अपोजिशन लीडर करे, इस्लामाबाद की तमाम सियासी जमातों के सदूर करें, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर करे या सेक्रेटरी जनरल करे, हाई कोर्ट बार का सदर करे या सेक्रेटरी जनरल करे, इस्लामाबाद बार का सदर या सेक्रेटरी जनरल करे। कोई जल्दी नहीं है मारूफ अफजल साहब, कोई जल्दी नहीं है। रोक दें इसको, रोक दें, कोई तारीख नहीं है। इसको शफाफ तरीके से करें। जो चीज आज आप मसलन फर्ज किया 50 अरब में नीलाम करने जा रहे हैं और उसका 1 खरब मिलता है, 1.5 खरब मिलता है, 2 खरब मिलते हैं, उसी पे जाएगा ये अगर उससे पहले जाएगा, ये ऐसा काम है जो जिसमें आप जरा सी गड़बड़ भी होगी तो वो सामने आ जाए। हाँ, एक काम पे मैं तारीफ करता हूं, अच्छा, मारूफ अफजल की। मारूफ अफजल ने अब हर चीज लिख दी है। पहले अंडर हैंड सौदा होता है। सफा वाले ने राहदारियों में भी दुकानें बना दी हैं, 2 मंजिलें ज्यादा बना दी हैं। ये सारा जो करोड़ों अरबों मिलके खा जाते थे। दूसरा एक और बात कहना, फिर कहना मैंने, फिर कहना नैब वालों आपके लिए कहना, FIA वालों आपके लिए कहना है। FIA वालों, इस्लामाबाद में जितनी गड़बड़ हुई है, सारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसका सेरा सारा उसके सारा उस गड़बड़ का, बारीक काम का, गंदे काम का, पैसे लेने वाले का। आपने एक बंदा पकड़ा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, आपकी फूफी के बच्चे हैं, उनको बुलाते हो, माल लेते हो और छोड़ देते हो। बुलाओ उनको जिन्होंने बिल्डिंगें गलत बनवाई हैं और बोरियां भरी हैं। अब बोरियां नहीं भरी जा सकती। अब इस मुल्क का खजाना भरना है, इस मुल्क का। और मैं आपसे कहूं, अगले कुछ दिनों में, ये कहा है किसी ने, मैं आपसे कह दूं, क्या पंजाब में वो क्या जो इमरान खान का है सुनामी, पंजाब में गिरफ्तारियों का सुनामी आने वाला है और ऐसी गिरफ्तारियां होने वाली हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये भी हो सकता है। वो सारे गिरफ्तार होने वाले हैं।
जी महविश। ठीक है खुशनूर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद बात इश्यूज हैं जिन पर हमने बात करनी है। नाज़रीन आप साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से आपको बेबाक में। खुशनूर साहब, इमरान खान साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा है कि बेटा आओ मैं तुम्हें सियासत सिखाता हूं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? देखिए मुझे क्या कहना है, खुद इमरान खान के सोचने की बात है। मेरी तरह मेरे इलाके में मियाँ वाली में पता नहीं क्या सियासत होती है, वहाँ डॉक्टर शेर अफगन की सियासत होती है। अच्छा, वो बिलावल से कह रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें सियासत सिखाऊं। मैं इमरान खान से पूछता हूं, इमरान खान आप जिसको ये जो उन्होंने बेटा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अगर ये पॉजिटिव टर्म में होता, यानी अगर इमरान खान ने बर वक्त शादी की होती तो उसका बेटा आज बिलावल की उम्र का होता। लेकिन उन्होंने बेटा कह के पुकार के साथ ही कहा आओ मैं तुझे सियासत सिखाऊं। इमरान खान, बिलावल की मां का नाम बेनजीर भुट्टो है। बिल्कुल सही। इमरान खान, बिलावल के नाना का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है। इमरान खान, बिलावल की नानी का नाम बेगम नुसरत भुट्टो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इमरान खान, बिलावल के मामू का नाम मुर्तजा भुट्टो है। इमरान खान, कभी सोचा तूने कि जब बिलावल बचपन में होगा उसके कान में आवाज पड़ी होगी कि तुम्हारे नाना ने फांसी पे लटक के इस मुल्क में सियासत करने के जुर्म में लटकाए जाने वालों के सरखेज लीडर की हैसियत इख्तियार। बिल्कुल। क्या सुनता रहा बिलावल? बिलावल सुनता रहा भुट्टोज में से एक लाश और उठती है। बिलावल सुनता रहा अब मेरी नानी को तंग करके मार दिया गया है। बिलावल सुनता रहा मेरे मामू को कत्ल कर दिया गया है। और फिर बिलावल ने सुना उसकी मां को भी कत्ल कर दिया गया है। इमरान खान बिलो द बेल्ट सियासत नहीं करते। सियासत आपकी और मेरे इलाके की जुबान में रड़े मैदान का काम है जी। खुले मैदान का काम है। इमरान खान, इस बिलावल ने तो पंगूड़े में सियासत सीखी। बिल्कुल। इसके दूध में, इसकी रगों में, इसके खून में सियासत है। इसका बाप का नाम भी आसिफ जरदारी है, कभी ना भूलना। आसिफ अली जरदारी जेल से बराह रास्त मुल्क की सदारत तक पहुंचा है। ये ठीक है, हम करप्शन की कहानियां सुनते हैं, लेकिन बिलावल की सियासत अपनी सियासत होगी। आप बिलावल को सिर्फ बेटा कहते हैं, कोई मोहब्बत की बात करते तो मैं समझता ये आपकी सियासत है। लेकिन सियासत में बाज फिक्रे चुप जाते हैं। आप तसव्वुर करें, तसव्वुर कि जब बिलावल वाकईतन असली वाली सियासत शुरू करेगा, जब वो कंट्रोल्ड सियासत नहीं होगी जी, तो जनाब इमरान खान, ये भी तो हो सकता है कि बिलावल अपना विरसा बहाल कर ले। बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है कि बिलावल अपने विरसे में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी तरबियत में वो कर दिखाए उसके नतीजे में जिसका ख्वाब देखा करती थी बेनजीर भुट्टो। बिल्कुल। आप सारे बिलावल को पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे। अब बिलावल ने कल आपको सियासत सिखाई थी। कल का बयान आप याद कर लें, क्या सिखाया था। बिलावल ने कहा था अकलियतों के साथ रिश्ता हमारा विरसा है,
हमारा विरसा है। बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप अकलियतों पर तवज्जो नहीं करते थे, भुट्टो करता था, बेनजीर करती थी, नुसरत भुट्टो करती थी। अब वो कहता है अच्छा हुआ आप भी हमारे साथ आन मिले, आओ, ये अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान, बिलावल जिसको आपने सियासत सिखाने की बात की है, मेरा ख्याल है इसमें तो शायद बहुत सारे लोग मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि बिलावल उम्र में कम लेकिन सियासत में आपसे बड़ा सियासतदान है, बड़ा पॉलिटिशियन है, और उसे उसने या उसके खानदान ने इस मुल्क की सियासत को अपने खून से सेंचा है, अपनी जान से सेंचा है, अपना सांस बंद करके सेंचा है। आप में से कोई शायद उसके मुकाबले को न जा सके। बल्कि मैं अगर कहूं कि इस मुल्क में लोगों ने सियासत जुल्फकार अली भुट्टो से सीखी है, लोगों ने इस मुल्क में अपने हकूक जुल्फकार अली भुट्टो के जरिए जाने। सही। लिहाजा इमरान खान साहब, गलती हो गई जिसकी गुंजाइश नहीं थी। जी ठीक है। अच्छा खुशनूर साहब, आगे बढ़ते हैं। ये जो आयशा मुमताज के बारे में आजकल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस स्टोरी को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो हमजा शहबाज के किसी फैक्ट्री में छापा मारने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें कॉल की जाती है कि आप वापस चली जाएं और उन्हें उनके ओहदे से भी हटा दिया जाता है। इस स्टोरी में कितनी हकीकत है? देखिए, उनके बारे में यह भी कहा गया कि वो इस फैक्ट्री में गई तो पहले हमजा का फोन आया और फिर शहबाज साहब का फोन आया, और वो जिसे उन्होंने एम्पावर किया था वो मशहूर आयशा मुमताज जो है उसे वापस जाना पड़ गया। और मेरे जैसों ने, बहुत सारों ने बिल्कुल इस पे बड़े प्रोग्राम कर लिए, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर जो हैं मुबीन साहब, उनके पास एक वीडियो है जो मैंने भिजवाई थी। आप उसका जवाब मुझसे नहीं सुने, ना मैं उन्हें पहले डिफेंड कर रहा हूं। आप जरा सुने खुद आयशा मुमताज कहां है और क्या कह रही है। ठीक है, बिल्कुल सुनाएं। मैं आयशा मुमताज, डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी आपसे मुखातिब हूँ। आप गैर मियारी, नाकिस और मिलावटशुदा अशियाए खुर्दनोश के खिलाफ होने वाले इकदाम के हवाले से मेरे नाम और काम से यकीनन वाकिफ होंगे। मैं इन दिनों फूड सेफ्टी के हवाले से मुनक़िद होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में ब्रसल्स आई हूँ, और ये इंतहाई अफसोस का ये अमल इंतहाई अफसोस का बायस है कि इन दिनों पाकिस्तान में मेरी गैर मौजूदगी के बारे में सोशल मीडिया पर इंतहाई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जा रहा है, और बाज़ अनासिर तवातर के साथ ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे फील्ड में किसी खास कंपनी पर छापा मारने पर फील्ड से हटा दिया गया है। मेरा इस बारे में ये कहना है कि ये तमाम मेरे बारे में जितनी भी खबरें हैं ये बिल्कुल सदाकत से आ रही हैं, बेबुनियाद हैं और झूठ का पलंदा है। आप लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापसी के बाद मुझे उसी तरह तनदही और फ़राइज़ को बड़ी एहसास जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हुए पाएंगे। सही। खुशनूर साहब जी, मैं भी आपने देखा कि आयशा मुमताज खुद बोल रही हैं, ये लोग जरा गौर से देख लें कि ये आयशा मुमताज ही है ना, वो खुद कह रही हैं कि मैं ब्रसल्स में हूं। अच्छा। मैं एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई। देखिए, तबसरा खुद कर दिया आयशा मुमताज ने। बिल्कुल। और वो जो वाकया बयान किया गया, वो वाकया दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां यानी जो बच्चे हैं दूसरे सलमान, जितने भी बच्चे हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल जी, हमजा साहब भी, हमजा साहब ही बल्कि कहा तो हमजा के जिम्मा लगा। मैंने जो देखा, देखिए ये जो सोशल मीडिया ना, मैं इसको मादर पिदर आजाद मीडिया कहता हूं। इसलिए कहता हूं, हम अखबारात निकालते हैं, हमारे एडिक्रेशन है, हमारे पर लाएबल लाज लगते हैं, इन पर कोई ला ही नहीं लगता अब तक। बिल्कुल ऐसा। वो जो बड़े बड़े गागल्स लगाने वाली आईटी के मिनिस्टर है, मैं उनसे कहूंगा कि बीबी वो जो यानी चला था वहां ये वाला कि वो वहां गई थी और उन्हें वापस कर दिया, और फिर हमजा साहब के बाद मियां मोहम्मद शहबाज, झूठ है ना, झूठ नहीं है। बेसिक बात यह है कि उस फैमिली की
जो इस मुल्क के बहरहाल बहुत बड़ी अक्सरियत की नुमाइंदगी करती है, वोट लेती है। इस मुल्क का सिस्टम यही कहता है। मतलब मैं सिस्टम पे तनकीद करता रहता हूँ। कल भी मैंने कहा कि मुर्दों के वोट भी पड़ गए, लेकिन बात यह है कि हैं तो वही नुमाइंदा। अब वो नुमाइंदा हैं, आप उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने चले हैं तो एक बात सुन लीजिए, आप अगर मियां साहिबान की इस तरह करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो उसका रिबटल आएगा, लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। अब इसको तो मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था आयशा मुमताज को, मैं तो जिंदगी में मिला भी नहीं है इसको, दूर दूर से तारीफ इसकी करता रहता हूं और इसके काम की वजह, ये वो बात थी जो मैं सोचता था जिंदगी में कोई इस मुल्क में करके दिखा दे, वो शहबाज शरीफ ने करके दिखा दे। शहबाज शरीफ साहब से 18 गलतियां भी होती हैं, मैं भी तनकीद करता हूं, लेकिन देखिए एक बेबुनियाद खबर, और कुछ लोग शुरू हुए और बस फिर उसको चढ़ा लिया और कर लिया। है कोई इस मुल्क की अदालत जहां आप जाए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जहां आप जाए हमजा शहबाज शरीफ, जहां आप जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहां आप जाए मरियम नवाज शरीफ जिनकी करैक्टर असैसिनेशन हुई। हम बड़े जालिम लोग हैं, हम सब। हमने भी वो देखा, शुरू हो गए जी वापस भेज दिया, वापस ले लिया, फला ले लिया, फला। ओ भाई खौफ है खुदा करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। और आईटी के मिनिस्टर साहिबा, आपकी पार्टी के सदर की या आपकी पार्टी के अहदेदारों की या आपके पार्टी के बड़ों की या उनकी फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। आप जब आती हो गागल लगाए ताकि कोई आपका चेहरा न देखे, आप आंखें न देखे कि आप असल में क्या करें। और बीबी ए एनका ला ते जाके कोई करन वाला काम कर, फड़ लो इन्होंने जिन्होंने एक काम किया, फड़ लो। इसलिए कि हुकूमत में होने का मतलब ये नहीं है कि जो किसी का दिल चाहे वो करे। आप गलती करते हैं, मैं शायद सबसे ज्यादा बरसता हूं। मैं जब बरसता हूं तो आपके इर्द गिर्द जो है ना, आपकी हुक्मरानी में, आपके सूबे में बहुत सारे मेरे पर बुरे असरात पड़ते हैं। मैं उनकी सजा भुगतता हूं, आज की भी भुगत रहा हूं। मैं उसका इजहार नहीं करता वो क्या सजा मुझे मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो हम उसे सराहेंगे नहीं। बिल्कुल। ये आप एक और काम जरा करें थोड़ा। मसलन ये आयशा मुमताज वाले केस से मुझे एक बात समझ लगी क्या? कि जो पंजाब हुकूमत है उसने अपना मौकफ इसमें शायद उस तरह नहीं लाए सामने, और अब भी आयशा मुमताज को कोशिश करनी पड़ी कि आयशा मुमताज आए और इसकी वजाहत करे। बिल्कुल। फर्ज किया वो न करती तो ये बात तो गलत आम हो गई थी, आम हो गई थी कि वो चली गई हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए एक बहुत अच्छा काम जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कर दिया, जो उनकी जमात ने कर दिया, जो हमजा शहबाज ने कर दिया, आप उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए करते हैं। जब अल्लाह किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट देना चाहता है तो बात याद रखिए, फिर उससे उसका कोई क्रेडिट छीनने वाला नहीं होता और छीन नहीं सकता। खुशरूद अली खान के सामने वो आ गई आपके उसी सोशल मीडिया से, ठीक है। और खुशरूद अली खान ने ये प्रोग्राम कर दिया। ये प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि मुझे खुश करना है हमजा को, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि मुझे खुश करना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए किया है कि सहाफत का असूल यह है कि जब तुम एक बात कहते हो तो उसका दूसरा हिस्सा भी दो, दूसरा मौका भी दो। और मैं हमेशा, मैं आज फिर कहूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने बहुत सारी बातें यहां कही हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिसका दिल करता है वो मेरे प्रोग्राम, यानी जिसके बारे में मैं कहता हूं कुछ, उसका अगर मौकफ है कोई, अगर वो सच्चा है और मैंने झूठ कहा है, वो जरूर आए। इससे अखबार नवीस बड़ा नहीं होता या मीडिया वाला बड़ा नहीं होता कि उसने यकतरफा कह दिया और दूसरे बंदे को रगेद दिया और खुद बादशाह बन गया और कहा। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना, वो शेर किसी और ने मारा होता है, वो ऊपर पांव रखते हैं, किसी से बंदूक मांगते हैं और नीचे लिखा हुआ ये शेर मैंने मारा है। तो मैं वो शेर मैंने मारने वाला अखबार नवीस नहीं हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब इस पे काम करना वजारत आईटी का काम है कि क्या गलत हुआ है। ठीक है खुशनूर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक जब हम आएंगे तो मजीद जो इश्यूज हैं इन पर बात करेंगे। नाज़रीन आप साथ रहिएगा।
बेबाक में एक बार फिर से खुश आमदीद। खुशनूद साहब, रूही बानो जो कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट रही हैं, उनके बारे में आपने एक तस्वीर भी आज हमें भेजी, अभी हम ऑन एयर भी करेंगे उसको, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, हमारा यानी हमारी जो हम असरी या हम उम्री की बात है, रूही बानो बहुत ही खूबसूरत खातून थी, बल्कि उस जमाने में तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सही। लेकिन आज मैंने जब ये तस्वीर देखी तो मैं लरस गया। अच्छा। रूही बानो ने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया था, टीवी ड्रामों में शोहरत और अरूज मिला। 1970 की कामयाब तरीन आर्टिस्ट थी। सही। शादी का बंधन टूटा, एक बच्चा हिस्से में आया, सौतेले भाइयों ने करोड़ों की जायदाद हजम कर ली। अच्छा। बेटा जवान हुआ जी। तो डाकुओं ने मार दिया। ओहो। जिस माँ का बेटा जवानी में मर जाए और अकेला सहारा हो, बच्चा ही कुछ ना हो, उस माँ का तवाजुन बिगड़ा तो इंडस्ट्री ने भी मुंह मोड़ लिया और हम सारों ने भी मुंह मोड़ लिया, हुकूमत और निज़ाम ने भी मुंह मोड़ लिया है। यह रूही बानो है, जरा देखिए। जी। जिन लोगों ने रूही बानो की जवानी देखी है वो जरा इससे देखिए, सिवाय रोने के कुछ नहीं करता। ये असल में स्टोरी है, कहानी है, अर्श से फर्श तक आने वाली। आप जरा सोचिएगा, और लाहौर में रहने वालों जरा सोचो, आपके शहर में रूही बानो का क्या हाल है? कोई है जो रूही बानो को संभाल ले? बिल्कुल। अल्लाह करीम ने जो कहा है वो तो सलूक करो लाहौर वालों। मैं शेर नहीं पढ़ता और मुझे को बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहता। अच्छा। आज मैंने एक शेर जो है वो लिख लिया था, और रूही बानो को देख कर, इस तस्वीर को देख के लिख लिया था कि गम बांटने की चीज नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। आगे बढ़ते हैं सर। रेहाम खान साहिबा नजर नहीं आ रही कई दिनों से, वो कहाँ गायब हैं? देखिए, जाहिर है क़यामत गुजरी है रेहाम पर भी। बिल्कुल सर। रेहाम इंसान है और सोचने समझने वाली एक खातून है, महसूस करने वाली खातून है। रेहाम बीमार है मेरी इत्तला के मुताबिक। ओहो। एक होटल में है और 2 बच्चे उसके साथ हैं। अच्छा। और वो कमरे में बंद है तकरीबन। ठीक है। मीडिया वालों से, मीडिया जो उसका अपना है, मीडिया जिसमें से वो है, मीडिया वालों से सख्त खौफजदा है। ओह, सही। और सिर्फ 1-2 जानने वालों से वो बात कर रही हैं। ठीक है। एक कमरा है और 3 लोग हैं और बरतानिया है। ठीक है। और उनसे किसी ने पूछ लिया, जानने वाले, ये जो मैंने कहा जिनसे बात टाइम, की है, बिल्कुल, कि आप घर कब ले रही हैं? तो उन्होंने कहा जरा होश तो आले, मीडिया वाले होश में तो आने दें। सही है। तो मैं जरूर कुछ कर लूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पैसे नहीं है इतने। ठीक। अच्छा, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। देखिए, अब मैं सिर्फ एक सर जल्दी से, फिक्रा टाइम कह नहीं है। बीबी ने यह भी कहा है कि कहानी जो इमरान खान से ताल्लुक की थी, मैं बेचने वाली भी नहीं हूं और कमजर्फ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशनूद अली खान साहब आज के लिए। नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मजीद कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।